भाजपा के यूपी अध्यक्ष बने पंकज चौधरी की पहली ही बैठक में दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। पंकज चौधरी जो कि हाल ही में यूपी के भाजपा अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने अपनी पहली मीटिंग की बैठक की और उस बैठक में तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद लखनऊ वर्सेस दिल्ली के बीच जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवंतिका और आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से करने वाले हैं बात, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से चाह रहे थे कि स्वतंत्र देव सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उन्हें यूपी का भाजपा अध्यक्ष बना दिया जाए। इसके लिए वो लगातार दौड़ भाग भी कर रहे थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गुजरात लॉबी, दिल्ली दरबार के करीबी पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में भाजपा की कमान सौंप दी जाती है, उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि अब दिल्ली वर्सेस लखनऊ के बीच जंग और ज्यादा तेज हो गई। इसी बीच पंकज चौधरी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपनी पहली मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में तमाम पूर्व विधायकों और सांसदों को भी बुलाया गया था, जो अपना हाल का चुनाव हार गए थे उन्हें भी इसमें बुलाया गया था। मौजूदा विधायकों और सांसदों को भी बुलाया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि कई बड़े चेहरे इसमें शामिल नहीं हुए। उदाहरण के तौर पर मेरठ से सांसद हेमा मालिनी, अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी समेत कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बैठक में नहीं पहुंचे, बैठक से दूरी दिखाई। कहा जाने लगा कि ये वो लॉबी है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करीबी है। हालांकि स्मृति ईरानी इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि वो दिल्ली दरबार के ज्यादा करीबी बताई जाती हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसे नेता और विधायक थे जो कि इस बैठक में नहीं पहुंचे थे, यानी विधायक और सांसद थे। हालांकि इससे कुछ समय पहले करीब 19 दिसंबर को एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जो कि दिल्ली में यूपी के सांसदों की बैठक की थी। इस दौरान आपको जो तस्वीरें पोस्टर पर नजर आएंगी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नहीं थी। कहा जाने लगा कि बैठक सांसदों की थी, इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर शामिल नहीं की गई। लेकिन सवाल उठने लगा कि सांसद तो पर्टिकुलर राज्य के थे, यानी उत्तर प्रदेश के थे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक और पोस्टर दोनों से ही गैर मौजूदगी सवाल खड़े करती है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो कहने लगे कि क्या पहले पोस्टर से गायब किया जाएगा और फिर कुर्सी से हटाने का सिलसिला शुरू होगा। फिलहाल बताते चले कि पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो है वो बहुत ज्यादा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि पंकज चौधरी जो है वो अमित शाह के करीबी कहे जाते हैं। तो ऐसे में पंकज चौधरी की केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा नजदीकियां हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुकाबले। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में अपने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए कहा कि सीरियस होकर काम करो। दरअसल भाजपा को इस बात का डर है कि एसआईआर के नाम पर कहीं भाजपा के ही वोटर्स कम ना हो जाए। इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को संदेश दिए हैं कि शादी, आना जाना, रिश्तेदारी, फंक्शंस छोड़कर पूरी तरीके से एसआईआर के काम में लग जाइए, अन्यथा टिकट नहीं दी जाएगी। वहीं यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी साफ शब्दों में यही बात दोहराई और कहा कि जो एसआईआर को लेकर के काम करेगा, सिर्फ उसको ही टिकट देने पर विचार किया जाएगा, फिर चाहे वो पंचायत लेवल का टिकट हो या फिर विधानसभा चुनावों के लेवल का टिकट हो। यानी कि एक ही बात पर दोनों सहमत तो दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां भी इस बात की गवाह हैं कि कैसे दिल्ली और लखनऊ के बीच तालमेल अभी भी नहीं बैठा है। बताते चले कि एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कुछ समय पहले यह बयान दे चुके हैं कि इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। भाजपा इस वक्त एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस मूड में नजर आ रही है और उसके पीछे की वजह अखिलेश यादव के पीडीए प्रहरी बताए जा रहे हैं। खुद इस बैठक में तमाम भाजपा सूत्रों के मुताबिक कहा यह गया था कि जिस तरीके से और एक्टिवनेस के साथ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एसआईआर में अपने वोटर्स का, समर्थक का नाम जुड़वा रहे हैं, वैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से भाजपा को डर यह सता रहा है कि कहीं विपक्ष के वोटर्स ज्यादा ना हो जाएं और सत्ता पक्ष के वोटर्स कम ना हो जाएं। ऐसे में अब एसआईआर को लेकर के भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नकेल कसी जा रही है। लगातार जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और इसको लेकर बैठकें की जा रही हैं। फिलहाल अगर आप दिल्ली और लखनऊ के बीच इस लड़ाई को देखेंगे, तो जब तक
प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चुनाव नहीं हुआ था, तब तक ये जो लड़ाई थी वो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच नजर आ रही थी। लेकिन अब दिल्ली लॉबी जो है, गुजरात लॉबी जो है, उसका पलड़ा भारी होता दिख रहा है लखनऊ के मुकाबले। अब इस पूरी लड़ाई को लेकर के, अब इस पूरी कहासुनी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के हमारे इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।